आज के इस लेक्चर में हम लोग डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना होना चाहिए इन केस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो कोड है IS 1892 2021 है। इसकी क्लास 5.6.3 में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। हमारा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इतना होना चाहिए कि हम सफिशिएंटली डेटा कलेक्ट कर लें, जिससे कि हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट का कैलकुलेशन कर सके। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन हमको कितना करना है पहले से पता नहीं है, तो वी कैन यूज जो हमारा फाउंडेशन की वजह से लोड आ रहा है, जो लोड इंटेंसिटी है, जो डिस्पर्सन होने के बाद में नीचे जहाँ 10% इंक्रीज इन स्ट्रेस है, उस लेवल तक हम लोगों को करना चाहिए, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। The investigation shall be carried out to a minimum depth of which increase in stress level due to foundation load, increase in stress level due to foundation load shall be lesser than 10% of institute load। जो इसका जो लोड का 10% लेसर देन 10% हो, वहां तक हम लोगों को डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अदरवाइज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस और कोई पुराना डिटेल अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। इन केस ऑफ absence ऑफ डिटेल वी कैन यूज दिस कंडीशन। एग्जाम्पल है, साइट इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ 100 मीटर लेंथ and 70 meter width. The soil profile is shown below. If the structure is subjected to 200 kilonewton per meter square, what is the approximate depth of borehole? हमारा जो डेप्थ ऑफ बोरहोल हो, यदि हमारा 200 किलोन्यूटन का कोई राफ्ट है जिसपे 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड है, हमको डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन कितना करना चाहिए, इसके बारे में IS कोड में दिया गया है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो लोड है दैट इज 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द फुटिंग इज, अब जो भी हमारा राफ्ट है एट दिस लेवल, इस एरिया पे इसका इंटेंसिटी होगा जो ये लोड है हमारा, जो 14 into 10 to the power 5 है। नाउ इट हैज रिस्पेक्ट टू दिस एरिया एंड दिस एरिया इज नथिंग बट दिस L plus this is D by 2 and this is D by 2. In other direction also B डायरेक्शन में भी B plus D by 2 प्लस D by 2 हो जाता है, क्योंकि इसका जो स्लोप है दैट इज 2:2 on 2 vertical to 1 horizontal है। तो वी कैन से this length in the length direction will be L plus D and in the width direction it will be B plus D and it should be 10% of the foundation load. So that 10% is 200 divided by 10. तो जो ये जो इंटेंसिटी है दिस इज Q is equal to this. Now if we solve it, 14 into 10 to the power 5 divided by 20 is equal to L is nothing but 100 plus D and 70 plus D. Now when we solve it, we get the equation D square plus 170 D plus this will be 7 into 10 to the power 4. So this will be about plus 7,000 is equal to, this will become 70,000. So equation will be like this: D square plus 170D minus 63,000 is equal to 0. So D will be 180. If we solve this, we get the D is equal to 180 meter. So this is very big raft. ये हमारे 10 मीटर बाई 20 मीटर तो 18-20 मीटर आता है। दिस इज ओनली एग्जाम्पल कैलकुलेशन। दिस वॉट एवर राफ्ट साइज इज देयर वी कैन do the similar fashion and we can get the depth of the exploration. और जो IS 1892 में गाइडलाइंस दी गई है वो डिफरेंट कंडीशंस के लिए, ये जो मेरी सैलो फाउंडेशन है,
राफ्ट फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, एम्बैंकमेंट्स हैं। इन राक में हम लोगों को यदि कोई मशीन करना है उसके बारे में गाइडलाइंस में दिया गया है। गाइडलाइंस में जो शैलो फाउंडेशन है उसमें हमारा जो डेप्थ ऑफ बोरिंग हो वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट डायमेंशन, जो विड्थ होगा उसका 2 to 3 टाइम्स इसके नीचे हम लोगों को जाना चाहिए, 2B से 2B to 3B। और ये जो हमें बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी फुटिंग है, जो लार्जेस्ट फुटिंग हो उसका 2 से 3 टाइम्स जाना चाहिए। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अप टू 2 to 3 times estimated width of the largest foundation below the expected founding level। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बिलो द एक्सपेक्टेड फाउंडिंग लेवल, जो हम लोग डिजाइन में कोई फाउंडिंग लेवल लिए हैं उसके नीचे 2B to 3B जाना है। यहाँ ग्राउंड लेवल से नहीं बल्कि जो एक्सपेक्टेड, जो हमारे डिजाइन में हमने कंसीडर किया है कि 2 मीटर या 3 मीटर नीचे हम लोग फुटिंग रखेंगे, क्योंकि वो तो हम ओपन करेंगे ही, उसके नीचे 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ नीचे जाना चाहिए। फिर जैसे राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन जो मिनिमम उसका जो डायमेंशन है 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज ए राफ्ट। विड्थ अप टू 6 मीटर और मोर रहेगा तभी उसको हम लोग राफ्ट फाउंडेशन में कंसीडर करते हैं। उसका जो होगा वो उसका जो विड्थ होगा, विड्थ का 1 to 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ हमको उसके नीचे 1 to 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, जो भी 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, मान 10 मीटर है 20 मीटर है तो 1 to 2 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन हमको उसका डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना है। सो 1 to 2 टाइम्स 1 to 2 टाइम्स इन केस ऑफ राफ्ट फाउंडेशन। यदि हमारा पाइल फाउंडेशन है तो पाइल फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन एक एस्टिमेटेड हमारा कितना होना चाहिए हम करेंगे कि पाइल लेंथ कितनी आ रही है एक नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद में, और उसके नीचे जहाँ भी हम रेस्ट कराना चाह रहे हैं जो उसका एस्टिमेटेड टर्मिनेशन लेवल है, जो इसका टर्मिनेशन लेवल एस्टिमेटेड है उससे 5 मीटर नीचे तक करना है, और 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइल विच एवर इज मोर। यदि हमारा 1.2 मीटर डाय की पाइल है तो दैट विल बी अबाउट 6 मीटर। तो इन दैट केस हम लोगों को 6 मीटर उसके नीचे करना है। और यदि हमारी 1 मीटर की है तो जरूरी 5 मीटर होगी, 0.9 की तो तब भी हमें 5 मीटर करना है। तो दिस इज इन द केस ऑफ पाइल फाउंडेशन वी मस्ट गो बिलो द टर्मिनेशन लेवल, जो भी होगा पाइल का 5 मीटर और 5 टाइम्स डाय ऑफ द पाइल। इन केस ऑफ एम्बैंकमेंट, जो कि मार्सी सॉइल से या कोई राकी स्ट्रेटा से या सॉइल कंडीशन ठीक नहीं है वहां से पास हो रहे हैं, हम लोग इसका भी सॉइल एनालिसिस करते हैं और टू फाइंड आउट द बेड पे क्या करते हैं, क्या पोजीशन है सॉइल की, उसके फर्मनेस क्या है। तो ये 1 to 2 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट करके उसका डिटेल हम लोग निकाल लेते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट वर्क। इन केस ऑफ वेल ये हम लोग 1.5 से 1.5 to 2 times of the diameter of the well, 1.5 to 2 times the width or diameter of the well from the estimated termination level of the well foundation। In case of rock हम लोगों को 5 मीटर रॉक में हमको जाना है, जो भी फाउंडिंग लेवल होगा उसके 5 मीटर नीचे तक इन केस ऑफ रॉक में हमको जाना है। And in case of formation is encountered prior to the termination depth of the borehole as stipulated in 1A to E, above the borehole may be extended by 5 meter in rock strata depending upon the rock characteristics and project requirement। तो हम लोग को जहाँ भी पाइल के केस में भी राफ्ट यदि सैलो फाउंडेशन कोई भी फाउंडेशन है हमको रॉक इनकाउंटर हो गया तो उसमें हमको 5 मीटर तक मिनिमम बोरिंग करना है टू फाइंड आउट द रॉक की कैरेक्टरिस्टिक। तो विद दिस डेप्थ ऑफ बोर क्या होना चाहिए और डेप्थ
in soil investigation. We have completed. Thank you.